मौजूद हैं। मीनाक्षी, आपका भी बहुत स्वागत। लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं, जिसके बाद देखा गया कि कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। अब जब मरीज बढ़ रहे हैं तो फिर इस महामारी का खतरा भी बढ़ रहा है। ये बहुत स्वाभाविक है और इस खतरे के सबसे क्लोज टारगेट कौन है? हमारे कोरोना वॉरियर्स, जो हमारी और आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग। देश में पैरामेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने की दर लगातार बढ़ रही है। अगर दिल्ली की ही बात करूं तो 100 पैरामेडिकल स्टाफ में से 4 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड है, मीनाक्षी। और जो दूसरे राज्यों की हम तुलना करें तो काफी ज्यादा है। पुलिस कर्मियों में भी ये महामारी तेजी से फैल रही है। मुंबई में करीब 500 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ जवान की भी वायरस के कारण मौत हो चुकी है। और आज का हमारा ये शो खास तौर पर उन्हीं कोरोना वॉरियर्स के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात इस महामारी को खत्म करने में लगे हुए हैं। इन्हीं योद्धाओं में से बहुत से लोगों ने स्वामी जी से सवाल पूछे हैं कि योगाभ्यास कैसे इनके लिए रामबाण साबित होगा, ताकि वो खुद को भी बचा सके और लोगों की भी हिफाजत कर सके और लोगों को भी योग अभ्यास के बारे में जानकारियां दे सके, उन्हें सिखा सके। हम उनके सवाल भी लेंगे, जिनका जवाब देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वागत है आपका स्वामी जी। मीनाक्षी जी, आपको, सुशांत जी को भी, और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स अपने योग राष्ट्र धर्म को, सेवा धर्म को निभा रहे, उनको हम आज योग धर्म सिखाएंगे और उनको सब बीमारियों से बचाएंगे, संक्रमण से बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए आज का सुपर स्पेशल शो, कोरोना से जंग, बाबा रामदेव के साथ। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच चुका है। तमाम लोग इस बीमारी को मात देकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज का सबसे बड़ा योगदान है। तो वहीं देश में लॉकडाउन का ठीक से पालन हो सके, इसके लिए हर राज्य की पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान भी दिन रात सड़कों पर हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको कि कैसे ये कोरोना वॉरियर्स इस खतरे से आपको, हमें, पूरे देश को बचा रहे हैं। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। पुलिस के जवान हों या फिर डॉक्टर्स और नर्स, घर परिवार से दूर ये लोग पिछले 42 दिनों से अब तक ड्यूटी पर डटे हुए हैं। पुलिस वालों की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। जरूरतमंद को भोजन देना हो या किसी को दवा पहुंचाना, वे किसी को निराश नहीं होने दे रहे। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो जाने बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारे लिए सबसे अहम डॉक्टर्स, नर्स ही हैं, जो सफेद वर्दी में भगवान बनकर दिन रात 24 घंटे डटे हुए हैं। जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। स्वामी जी, हम इस शो की शुरुआत में सबसे पहले बात करना चाहते हैं उन डॉक्टर्स की जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात अस्पतालों में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद इसलिए बंद है क्योंकि देश को इस महामारी से बचाने वाले फरिश्ते अस्पताल में हैं। तो ये डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं स्वामी जी। मतलब जैसे आप 18-18 घंटे काम करते हैं, उसी तरीके से ये कोरोना वॉरियर्स भी लगातार 18 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को सबसे बड़े खतरे से बचा सके। इन्हें घंटों पीपी किट्स पहननी पड़ती है इतनी भीषण गर्मी में, घंटों तक टॉयलेट नहीं जा सकते। ऐसे में योग कैसे इनकी मदद कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ डॉक्टर्स ने हमें सवाल भेजे हैं स्वामी जी। तो पहले मुंबई के डॉक्टर भरत तिवारी जी के सवाल से ही शुरुआत करते हैं। बाबा जी नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जो पेशेंट पॉजिटिव है उनके कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज देना चाहिए। दूसरा, हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे जो कोरोना हॉस्पिटल में काम कर रहा है,
उनको किस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उनके लंग्स मजबूत होंगे और जो वो कम से कम इफेक्ट होने के चांसेस होंगे। यानी पेशेंट्स के लिए कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और तो जो यही स्टाफ से काम कर रहा है शुरुआत उसके कर लिए देते कौन सी हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये जानना चाह रहा है। तो 5 ब्रीदिंग तो सबके लिए बहुत ही जरूरी हैं। उसको मैं कहता हूं ये नेसेसरी हैं, कंपल्सरी हैं, मैंडेटरी है। तो उसमें ये 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सबको सुबह सुबह घर पर ड्यूटी पर आने से पहले ही अभ्यास करना है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे, वो सब लोग भी 2 से 3 मिनट ऐसे डीप ब्रीथिंग कर लें। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाएगी, फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि यदि थोड़ा बहुत संक्रमण भी हुआ तो लंग के अंदर जैसे ही कोरोना अटैक करेगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और एसिम्प्टोमेटिक यदि थोड़ा बहुत कोई संक्रमण भी हो गया तो पता भी नहीं लगेगा और ठीक भी हो जाएंगे। यहां तक की बात है, इसको एसिम्प्टोमेटिक भी बोलते हैं ऐसे लोगों को। पहले बात तो संक्रमित ना हो, अच्छी बात है, लेकिन संक्रमित हो भी गए तो पेशेंट्स को के लिए भी है ये, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो आने से पहले कर ले। योग के बारे में 2 बातें कही जाती हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम च। रोगी को निरोगी बनाना और जो निरोगी है उसको रोगी होने से बचाना। तो ये 3 से 5 मिनट तक अधिकतम डीप ब्रीदिंग कर ले। जो स्वस्थ है और थोड़ा जोर से भी कर सकते हैं ऐसे। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, क्रोनिक डिजीज है, वो आराम से कर ले। दूसरा कपालभाति, पहला लंग के लिए, दूसरा सारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, इंटरनल ऑर्गन्स की सबसे बेस्ट साइंटिफिक एंड कंप्लीट यदि और इजी एक्सरसाइज है तो वो कपालभाति है। सब कर सकते हैं, श्वास को बाहर छोड़ा, वैसे भी जो कोरोना से पीड़ित हैं उनको का भी इंटरनल ऑर्गन्स का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी वीक है, कोई भी क्रोनिक डिजीज है, उनको कोरोना का ज्यादा खतरा है। डेथ रेट 0 लेवल पर पहुंच जाएगा ये कपालभाति करने से। और पेशेंट बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के खाली क्वारंटीन में रह करके ही स्वस्थ हो जाएगा। उसको सिम्टोमेटिक दवाइयां भी नहीं देनी पड़ेंगी जो ब्लड प्रेशर, शुगर को और बाकी अलग अलग सिम्टम्स उभरते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। यदि साथ में गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च आदि का काढ़ा पी लेंगे, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश खा लेंगे तो उनको और ज्यादा लाभ हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ज्यादा उनकी। तो ये कपालभाति डायबिटीज से लेकर के, ब्लड प्रेशर से लेकर के, शुगर से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, गैस कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस से लेकर के, मैंने एड्रेनलिन जो एड्रिनल से निकलता है उससे स्ट्रेस पैदा होता है, और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, उनको बैलेंस करने के लिए फिर अनुलोम विलोम। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रिनलिन एक साथ बैलेंस होंगे, स्ट्रेस भी कंट्रोल हो जाएगा। और ये पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ पतंजलि और एसजीपीजीआई लखनऊ ने मिलकर के ये संयुक्त एक रिसर्च हमने किया था आज से 15 साल पहले। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट बता रहा हूं, और इससे इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन जो अच्छे हार्मोन से बढ़ जाएंगे तो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एकदम से नींद अच्छी आएगी। इससे जो है मेलाटोनिन का भी बैलेंस हो जाएगा, भूख भी अच्छी लगेगी, और जो कृत्रिम भूख है वो खत्म हो जाएगी, माने लैप्टिन का भी कंट्रोल होगा और
ग्रेलिन का भी कंट्रोल होगा, जो भूख को नियंत्रित करते हैं। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, फिर भ्रामरी उद्गीत। पहले अंगुली माथे पर, तीसरी अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद और ये भी सब 5-5 बार सब कर लें। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है अथवा कोरोना का जिनको अटैक हो चुका हो, उन पेशेंट्स के लिए उज्जाई भी बहुत जरूरी है। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देता है। गले को टाइट करके सांस को अंदर भरते, भर करके यथाशक्ति अंदर रोक करके रखते हैं और यथाशक्ति अंदर रोक करके दाएं को बंद करके फिर बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। इससे T3, T4, TSH का भी बैलेंस हो जाता है। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, रात को सोते से श्वास रुक जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये इतने प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो शीतकारी भी कर ले। जीवा को बाहर निकाला, मुख से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया। ये 5-7 बार कर लें। फिर दूसरा शीतकारी, दांत बंद, ओष्ठ खोले हुए, दांतों के पीछे जीभ लगी हुई और मुंह से श्वास लिया और नाक से छोड़ दिया। ये प्राणायाम सब कर ले और संकल्प से अपने शरीर को शिथिल छोड़ना। शिथिलीकरण, इसको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए माथे को, आंखों को, चेहरे को, अपने फेफड़े को, छाती को, हृदय को, हाथों को, पेट, पीठ को, पैरों को ऐसे साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देख करके। और फिजिकल स्ट्रेस जैसे ही दूर होगा तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होगा। और फिर मेंटल स्ट्रेस, जिसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं, वो भी रिलीज हो जाएगा। तो ये इतना तो सबको करना जरूरी है सुशांत जी। देखिए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो कोरोना के जो वायरस है उनका बढ़ने वाला है कि ये जो कोरोना वॉरियर्स कल तक आ रहे थे और उनके टारगेट थे, वो आज क्या करके आ रहे हैं कि उन पर असर नहीं हो रहा। कोरोना के वायरस को समझना होगा। लेकिन जितने कोरोना वॉरियर्स हैं वो ये जरूर करके जाएं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, उनको भी करना चाहिए। मुंबई से एक और डॉक्टर है तुषायु, उनका सवाल भी ले लेते हैं स्वामी जी। कोविड के इस तनाव भरे समय में हमें नींद कैसे अच्छी आए और बदन में स्फूर्ति बनी रहे, इसके लिए आप कोई योग क्रिया बता सकते हैं? नींद और एनर्जी, इसके लिए पूछ रहे हैं सुशांत जी। नींद के लिए अभी मैं बता रहा था, नींद के लिए सबसे अच्छा है ये अनुलोम विलोम। इससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बैलेंस हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं, रोज आपने भी कहा और मैं जीता हूं, पिछले 40 सालों से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। छुट्टी की छुट्टी कर रखी, 40 सालों से मैंने एक दिन भी कोई हॉलीडे नहीं किया है। एवरी डे इज हॉलीडे एंड नो हॉलीडे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई नार्को टेस्ट भी करके मेरा पता लगा सकता है। 40 सालों में एक दिन भी मुझे नींद की समस्या नहीं। प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से, दिन भर कर्म योग करने से, सुबह सुबह योग करने से मेरा मेलाटोनिन इतना बैलेंस रहता है कि विद इन 2-3-5 सेकेंड्स 1 2 3 4 5 नींद आ जाती है। अभी मत सो जाइए। ये प्राणायाम रोज करता हूं। और कुछ आसन कर लेते हैं। मीनाक्षी जी आप भी खड़े हो जाइए। तो जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, वो ये जो प्राणायाम बताए, प्राणायाम वो खुद भी करें, पेशेंट्स को भी कराए। और बिल्कुल इजी आसन बता रहे हैं। पहले चलिए ताड़ासन से शुरू कर देते हैं पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। फिजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल, मेंटल स्ट्रेस सारा दूर होगा और बिल्कुल इजी है। ये वो योगाभ्यास हम बता रहे जो सब कर सकते हैं। योगा फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ, योगा फॉर ड्रग फ्री लाइफ। जो ये योग करेंगे सुशांत जी, उनको बीड़ी सिगरेट शराब भी पीने की इच्छा नहीं होगी। पता लगा कि लोग जो है ये आप ये कह रहे हैं कि जो लोग शराब की लाइन में लगे हुए हैं, अगर वो वहीं पे ताड़ासन करना शुरू करें तो हो सकता है कि अपनी बारी आने से पहले ही वो वापस घर चले जाएं।
आप एकदम ठीक कह रहे। मैं कल देख रहा था, मीनाक्षी जी रिपोर्ट पढ़ रही थी और ये सैकड़ों लोग, हजारों लोग लाइन में लगे हुए और इतनी बोतलें लेकर के जा रहे हैं कि वो यहाँ तक सिर तक आ गई बोतलें, पूरी की पूरी कैरेट उठा करके लेके जा रहे थे। मैं आपको भी सुन रहा था सुशांत जी। हाँ। तो वो योगाभ्यास करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ प्राणायाम, और ये तो जो अल्कोहल होता है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव केमिकल्स अंदर से निकलेंगे। अल्कोहल और ये जो चाय कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन, अफीम और बाकी ड्रग्स में जो मार्फिन होता है, ये तिरक ताड़ासन हो गया। ऐसे ही त्रिकोणासन भी कर सकते हैं और ये कोणासन भी ऐसे कर सकते हैं, तो इससे भी रिलैक्स हो जाते हैं हम। और पाद हस्तासन तो बहुत ही अच्छा है, दोनों पैर पास में। तो मार्फिन से भी ज्यादा स्ट्रोंग होता है एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। तो प्राणायाम करने से अंदर से सारे हार्मोन्स निकलेंगे और ऐसा नशा होगा, ऐसी मस्ती आएगी, ऐसी मस्ती छा जाएगी, कभी उतरेगी ही नहीं। वो दारू वाली तो उतर जाती है, चाहे 500 वाली पी लो, चाहे 5000 वाली पी लो। शराब पी कर इतने सारे अर्थशास्त्री बन उतरी गए। नहीं है। और वो मैंने जो है वो फूल बरसाता हुआ भी देखा था मैंने, विजुअल। बोले आप इस देश की इकोनॉमी है, और उनको फूल बसा रहा था और सुशांत जी, मीनाक्षी जी रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा स्वामी जी, 2 और सवाल है, वो भी जल्दी से ले लेते हैं। तो बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। भोपाल से हमारे एक डॉक्टर हैं सचिन नायक, उन्होंने सवाल भेजा है, और सिस्टर ज्योत्सना कपाड़िया, उनका भी सवाल है। तो 2 सवाल ले लेते हैं। बाबा से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो हम लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं और जो इतने हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो इस कारण से एक बड़ा स्ट्रेस सा बना रहता है हम लोगों में, पूरी मेडिकल फैटर्निटी में ही। तो इस स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर पाएंगे? मेरा प्रश्न यह है कि मैं जब 8 घंटे ड्यूटी करके अपने रूम में आती हूँ, तो मुझे तनाव से रिलैक्स रहने के लिए क्या करना है? कृपया इसके लिए मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। मतलब इनका सवाल ये है स्वामी जी कि जो तनाव देने वाला बॉस है उसको तो दूर कर नहीं सकते, तनाव कैसे दूर करें? तनाव के लिए जो हमने प्राणायाम बता दिया वो तो जरूरी है। मैंने कहा 3 तरह का तनाव है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल स्ट्रेस। तो प्राणायाम से तो तीनों तरह का स्ट्रेस दूर होता है। मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद में जो है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। ये आसन और कर ले साथ में, बिल्कुल इजी आसन बता रहे थे अभी। अब ये स्थित कोणासन, फिर ये जो है पश्चिमोत्तानासन, फिर ये चक्की आसन। इतने इजी है, ये सब कर सकते हैं। मैं आज वही सब अभ्यास बता रहा हूं जो सबके लिए, रोग मुक्त होने के लिए, नशा मुक्त होने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए, बिल्कुल इजी है, सब कर सकते हैं ऐसे। फिर जो मंडूक आसन, आगे झुकने वाला, और उष्ट्रासन, पीछे झुकने वाला, ये आसन रोज करें। और जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है वो थोड़ा मेधावटी ले ले, उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उसखदूस, गाजवान, ज्योतिषमती, सौंफ, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जिनको मेधावटी ना मिले तो सौंफ ही पानी में उबाल करके पी ले, तो उससे एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड भी एकदम काम हो जाता है। तो ये मंडूक आसन। पेट में भी बहुत स्ट्रेस रहता है अंदर ना, मैं कह रहा था ना, अंदर का स्ट्रेस, सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का अंदर से इम्बैलेंस हो जाता है, अंदर से ऑर्गन्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे चेहरे पर, आंखों पर, हाथ पैरों में इस तरह होता है, तो उसमें जैसे स्ट्रेस दिखता है, ऐसे अंदर के ऑर्गन्स में भी स्ट्रेस होता है। उसको रिलीज करने के लिए मंडूक आसन, ये डायबिटीज पेट के लिए भी बहुत अच्छा। 2 तरह से ऐसे कर सकते हैं, मुट्ठी ऐसे रख करके और ऐसे भी रख करके। तो ये सब कर ले, बहुत इजी है ये, और सब आराम से कर सकते हैं। इतना नहीं झुक पाएंगे, इतना तो झुक पाएंगे, इतना ही झुक ले, ऐसे कर ले। फिर ये उष्ट्रासन, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने में थोड़ा असुविधा हो तो ऐसे बैठ करके एड़ियों पर, और ऐसे खड़े हो जाए। बहुत इजी है। फिर उल्टे लेट करके ऐसे थोड़ी देर मकरासन करके, फिर भुजंगासन, फिर सीधे लेट के मरकटासन, उत्तान पादासन,
नौकासन, पवन मुक्तासन, सिंपल अभ्यास है। भुजंगासन, इससे दिन भर खड़े रहते हैं, कमर में भी दर्द हो जाता है, भारीपन हो जाता है, ऐसे कर। कुछ लोग कहते हैं इसको कोनिया झुका के रखो, कुछ ऐसी बात नहीं है, झुका कर भी कर सकते, पूरी कोनिया सीधी भी कर दी तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं, ऐसे पूरा करो। और ऐसे 10-20 बार और कर ले तो पेट मोटा है तो वो भी छोटा हो जाएगा। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखिए, ऐसे करो तो पूरी कमर का स्ट्रेस दूर। तो पूरी बॉडी, पूरा माइंड, बॉडी माइंड सोल के लिए योग है। बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक, सभी डॉक्टर, सभी नर्सेज, सब पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी एसेंशियल सर्विसेज में लोग लगे हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी, वो भी चुनौतियों के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछले दिन हमने देखा मुंबई के काफी हमारे मीडिया कर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। ऐसे भुजंगासन, फिर मरकटासन। तो सब के लिए योग, योगा फॉर ऑल एंड इजी फॉर ऑल। इतना इजी है मरकटासन, देखो पैर मोड़ करके घुटनों से, और एक तरफ पैर, एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ गर्दन कर ली, लेफ्ट साइड में पैर तो राइट साइड में गर्दन। मकर आसन हो, मरकटासन हो, एक अभ्यास। इसमें ये करते वक्त तो ऐसा लगता है जैसे इंसान अपने बचपन में चला गया है। ये सारे काम उसी वक्त होते थे, बड़े आराम से होते थे। और इसको करके अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद से अंदर से इंस्टेंट उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं साइंटिफिक योगा सिखाता हूं, मैं ऑथेंटिक योगा सिखाता हूं। ऑथेंटिक टीवी है इंडिया टीवी, ये कोई झूठ फरेब नहीं बोलता, कोई झूठी रिपोर्टिंग नहीं करता। आजकल तो ये खबरों में भी बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो ऑथेंटिक टीवी पर ऑथेंटिक योगा, साइंटिफिक योगा एंड इजी योगा, इफेक्टिव योगा, इंस्टेंट योगा। अभी करें, अभी किसी को गैस बन रही है तो अभी निकल जाएगी। इसलिए मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों से कहूंगा, हमारे साथ योग करते रहिए। अपना बीपी, अपना शुगर माप के रख लीजिए, अपना वेट कर लीजिए। कल हमने वेट के लिए योगाभ्यास कराया था पूरा, और करते करते ही 250 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम वजन कम करवाया था हमने। और आपकी जानकारी के लिए सुशांत जी, मैं अभी देख के आया था, मेरा मोबाइल मेरे सामने रखा है, फेसबुक पर कब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देख करके योगा किया, और टीवी पर तो करोड़ों लोगों ने। तो मैं सबसे कहूंगा अपना वेट चेक करवा लें और डेली योग करें। एक सप्ताह में या 2-3 दिन में जितना जितना आपका वेट कम होता है, उत्तान पादासन, लोकासन, वो रिपोर्ट करें इंडिया टीवी को, तो पता लगेगा। ये इंस्टेंट योगा है, ये साइंटिफिक योगा है। यहां कोई फेक न्यूज नहीं है इंडिया टीवी पर, ये फेक योगा नहीं है इंडिया टीवी पर, ये रियल योगा है। ये उत्तान पादासन, लोकासन, ऐसे इजी योग है। कितने अच्छे हैं ये आसन। ऐसे सब करके थोड़ी देर फिर शवासन कर ले। तो मैं आपसे बता रहा था, ये फेक न्यूज नहीं है इंडिया टीवी पर, फेक योगा नहीं है, ये इंस्टेंट योगा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमारे पास एंसेंट योगा है, हमारे पास रियल योगा, एंसेंट योगा है। लाइव एग्जांपल है मीनाक्षी, जो ये शो शुरू होने के पहले रोज योगा नहीं करती थी लेकिन रोज नहीं करती थी। मीनाक्षी दर्शकों को बता सकती हैं कि पिछले 45 दिन में उनका स्ट्रेस लेवल कितना कम हुआ है, उनकी एनर्जी लेवल कितनी बढ़ी है। मीनाक्षी, अगर आप बताएं अपना अनुभव। देखिए, एनर्जी लेवल तो ये है कि मैं रात को करीब 12-1 बजे तक सोती हूं। फ्लेक्सिबिलिटी भी जी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, बिल्कुल स्वामी जी। मैं रात 12-12:30 बजे तक सोती हूँ, सुबह 4-4:30 बजे तक उठ जाती हूँ, और कभी भी पूरे दिन में मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत थकान हो रही है या बहुत आलस आ रहा है। ये पहली बात है। और दूसरी बात, रही बात फ्लेक्सिबिलिटी की, तो उसका लाइव एग्जाम्पल स्वामी जी आपने, सुशांत ने और पूरे इंडिया टीवी के दर्शकों ने देखा होगा जी। साथ में उन कोरोना वॉरियर्स की जब हम बात कर रहे हैं स्वामी जी, तो और सूर्य नमस्कार से लेके सर्वांगासन, हलासन अच्छा करने लग गई आप, बहुत अच्छा करने लग गई हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप करेंगे तो आप अपनी ही उन दायरों को तोड़ सकते हैं जो हमारा दिमाग बना देता है कि हमसे नहीं होगा। कोरोना वॉरियर्स की हम बात कर रहे थे स्वामी जी, अस्पतालों पर ही नहीं लेकिन सड़कों पर भी दिन रात रहकर कोरोना के खतरे को कम करने में लगे हुए हैं पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान। दिल्ली के आरके पुरम थाने के एसएचओ राजेश कुमार जी ने सवाल पूछा है, वो आपको बताते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। हमें दिन में कई घंटे खड़े रहना पड़ता है, जिससे हमें कई बार पैरों के निचले हिस्से में और तलवों में दर्द होने लगता है। हमें कुछ ऐसा
आसन या कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताई जो हम वहीं खड़े खड़े कर सकें, जिससे हमें पैरों में भी आराम मिल जाए। स्वामी जी, देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लोग 8-8, 10-10 घंटे ड्यूटी करते हैं, पैरों में पूरा स्ट्रेस आ जाता है, ये बात एकदम सही है। तो उसके लिए एक तो ये है कि ऐसे सुबह भी एक्सरसाइज करके आए, पंजों को आगे पीछे दबाएं, ऐसे बिल्कुल ईजी है, ऐसे आगे पीछे दबाया, इसको दंडासन कहते हैं, बैठ करके आगे पीछे ऐसे पैरों को दबाना और फिर ऐसे गोल गोल घुमाना, 10-20 बार एक एक अभ्यास को ऐसे कर देना। इस तरह से ये दोनों अभ्यास करने से ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में बहुत अच्छा रहेगा। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो जरूर करें ही करें, उससे ब्लड और एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। पैरों के अंदर वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं, यहाँ तक कि जो फाइलेरिया की समस्या भी दूर हो जाती है। और फिर ये बटरफ्लाई थोड़ा कर ले, ये तो घर पर कर के आए। और फिर जिनको भी दर्द रहता है वो चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, दूध में हल्दी और शिलाजीत ले सकते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, और जिनको कफ कोल्ड है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो च्यवनप्राश। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने बताई थी कि भाई अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना। शिलाजीत है, दूध है, घी है, ये अच्छी चीज है, इनको सही मात्रा में सेवन करें। फिर ये हाथों, ये कंधे भी दुखने लगते हैं, गर्दन भी, तो उसके लिए अभ्यास कर लें। और जो है यदि सूर्य नमस्कार करके आ जाए ना सुबह, तो फिर पूरी बॉडी में स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जो ड्यूटी टाइम पर भी थोड़ा जब ज्यादा घुटने और ये सब पैर गड़बड़ होने लगे, तो थोड़ा ड्यूटी टाइम पर ये 2 अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन थोड़ा जैसे 2-3 घंटे 4 घंटे हो गए तो 5-7 बार ऐसे कर ले, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लोग ड्यूटी टाइम पर जो बीड़ी सिगरेट शराब पीने की जिनकी आदत है, तो शराब तो निषेध है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बीड़ी सिगरेट या गुटखा तो खा ही लेते हैं ड्यूटी टाइम पर भी। तो जब वो गुटखा खा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, तो आप 5-7 बार ऐसे कर लीजिए ये अभ्यास, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ऐसा करने से ये अभ्यास, या थोड़ा ऐसे जब बहुत ज्यादा अकड़न हुई तो थोड़ा ऐसे कर लिया, आगे झुक गए, थोड़ा पीछे झुक गए, अर्ध चक्रासन कर लिया, या थोड़े पैरों को ऐसे ही घुमा लिया, ऐसे दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रख करके ऐसे दोनों तरफ से ऐसे कर लेते हैं। इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और घर पर ड्यूटी से आने से पहले थोड़ा सूर्य नमस्कार कर ले तो बेस्ट है। एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए बहुत सारे कर्मचारी बहुत अच्छा करने लगी, आपने तो उनका नाम ही योगिनी मीनाक्षी रख दिया। स्वामी जी, और मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश जो है वो योगी बन जाए, आपको देखकर, आपसे सीखकर। जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं, जिनके पाँव में तकलीफ होने लगती है, वो भी आपसे सवाल पूछे। और साथ ही दिल्ली से डॉक्टर अमरिंदर सिंह भी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जरूर जी, एक वो सवाल भी सुन लेते हैं। मेरा एक सवाल है स्वामी रामदेव जी से। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, वो जब नाक के रास्ते हम लेते हैं और जब वो गले से टकराते हुए नीचे पेट में जाता है, तो जो पेट के केमिकल्स हैं, जैसा उन्होंने बोला था कि पेट में गैस्ट्रिक एसिड है, उसके कारण ये कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। ये साइंटिफिकली कितना प्रूवन है? अगर है तो इसका क्या आंसर रहेगा? स्वामी जी, इसका जवाब दीजिएगा, साथ ही उन लोगों के लिए भी कुछ योगाभ्यास बताइएगा जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं। जी जरूर। देखो, ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है कि जो पेट के अंदर के अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं, सोर्स हैं, वो कोरोना वायरस को मार देते हैं। जैसे हाथों में हम साबुन लगाते हैं, तो साबुन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हमारे पेट के अंदर होते हैं, तो कोरोना वायरस को मार देते हैं। वो कोरोना का जो वायरस है वो हमारे श्वास नली के अंदर या भोजन नली के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में या हमारे फूड ट्रैक के अंदर वो फंसा ना रहे। तो जैसे नाक में डालते हैं तो नाक से लेकर के पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और हमारा जो है ये जो फूड ट्रैक है, ये क्लीन हो जाता है। तो उसको ऐसे ले और वो अंदर तक पूरा चला जाएगा, तो उसको नासिका को क्लीन करता है। तो ये अंदर का सैनिटाइजेशन है एक तरह का, और वो पेट में जाकर के वो केमिकल्स को खत्म करता है। ये तो अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो सरसों का तेल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लंग में चला गया या जो ब्लड में चला गया कोरोना का वायरस, वो उससे सरसों के तेल से खत्म हो जाएगा, ये नहीं।
अंदर का सैनिटाइजेशन वो सरसों के तेल से भी हो जाता है, गोमूत्र पीने से भी हो जाता है। तो गोमूत्र और पी ले सुबह सुबह, तो पेट के अंदर वो और ज्यादा इफेक्टिवली उसको मार देगा वायरस को। तो ये तो उसके बारे में हुआ। जो एसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़े हुए उन सबके लिए मैं कहना चाहूंगा, घर पे जितना हो सके आज हमने सूर्य नमस्कार से लेकर के और आसनों से लेकर के सूक्ष्म व्यायाम और जितना जो कर सके, ये कितने इजी है, ऐसे हाथों को हिला लिया। देखिए ये कंधे और कलाई वाला तो पुलिस वालों के लिए बहुत जरूरी है, कई जगह लाठियां भी चलानी पड़ रही हैं। और खास तौर पर वो ड्राइवर्स जो लगातार ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनके हाथों में भी, कलाइयों में, कंधों में कितना स्ट्रेस आ जाता है, उनके लिए भी ये कितना अच्छा है। आप बड़ा इसको हास्य योग से युक्त कर देते हैं सुशांत जी योग को। ये मेरा योग है। हास्य ये भी एक योग है। योगदान, ये मेरा योगदान है। ना आपको एक दिन सिंहासन से नीचे धरती पर लेके आएंगे, आपको भी योग करना है मेरे साथ। जरूर। मुझे तो रजत जी ने भी बोला कि स्वामी जी मैं भी एक दिन योग करूंगा आपके साथ। वैसे वो डेली करते ही है, लेकिन सारे दर्शकों को उत्साह देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि वो डेली योग करते हैं और इतने फिट हैं कि उनसे आधी उम्र वाले जो पत्रकार होंगे, मैं किसी की दूसरों की निंदा नहीं कर रहा हूं, उनसे भी कहीं ज्यादा फिट है। इतने कंपैशनेट हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, इतने इनोवेटिव हैं। और उनका व्हाट्सएप जो है वो नंबर के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ है, नए दैन्यम न पलायनम। कोई दीनता नहीं, कोई पलायन नहीं। मैंने अपने स्वरूप में रह करके पूरी निष्ठा से डटे हुए। मैंने कहा कोई फेक न्यूज नहीं आती इंडिया टीवी पर, एक प्रामाणिक चैनल है और जो बताते हैं सच बताते हैं, कोई पक्षपात नहीं है, न कोई सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, निष्पक्ष रह करके खबरें दिखाते हैं। इसलिए मैंने कहा ऑथेंटिक टीवी पर हम ऑथेंटिक साइंटिफिक इंस्टेंट योग और एनिसेंट योग, ये इतना सूक्ष्म है, ये तो सब कर लेना। ये इतने अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम तो जितने भी लोग हैं तो वो ये इतने इजी योग हैं। घर पे बैठ के थोड़ा 10-15 मिनट एक्सरसाइज, 10-15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और फिर जो काढ़ा, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक का है वो पी करके आ जाए। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। और मैं बहुत कृतज्ञता के साथ उन योद्धाओं का अभिनंदन करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके घर नहीं गए हैं, छुट्टियां नहीं ली हैं। और जैसे आपने कहा कि जो ड्रेस है, अरे साहब उसको तो पहन करके 8-8 घंटे तक यूरिन नहीं जाते और लगे रहते सेवा में। तो उनकी सेहत, उनकी सुरक्षा और उनके जीवन की मंगल कामना करना हमारा धर्म है, उसको भी हम निभा रहे हैं। और जो हम बता रहे हैं, मुझे विश्वास है सब हमारे कोरोना वॉरियर से योग करेंगे। स्वामी जी, एक सवाल भोपाल से आया है। भोपाल नॉर्थ के नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा ये क्या कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। परिवार को निश्चित रूप से तनाव इस बात का रहता है, क्योंकि परिवार तो सब लोग घर पे रह रहे हैं, लेकिन हम लोग चूंकि फील्ड में रहते हैं और कई तरह के लोगों से संपर्क में आते हैं। और इतने कठिन समय में कोरोना वायरस को लेकर के जो इश्यूज चल रहे हैं, कई लोगों के संपर्क में आते हैं, तो घर वालों को चिंता अधिक रहती है, तो उस कारण वो तनाव में रहते हैं। तो परिवार वाले क्या करें, उनका टेंशन कैसे कम है? घर वाले भी साथ में बैठ करके योग करें। घर वाले सब साथ में बैठ करके जो घर वाले, क्योंकि उनको सबको पता है वो किस तरह के वातावरण में, तो जो ड्यूटी पर जाते हैं थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में उनको बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सब जितना जिसके घर में जगह उपलब्ध है उतने जगह पर बैठ करके सब भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम करें। और जो मैंने बताया गिलोय, ये गिलोय और अश्वगंधा, तुलसी, ये मैंने इतने लोगों को बताई है, ये सब के लिए जरूरी है। 5 जैसे इसके पत्ते होते हैं, सारे देश में उपलब्ध होती है। तो गिलोय, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, तुलसी का काढ़ा पिए, नहीं तो एक दिव्य पेय आता है उसको पी ले। और च्यवनप्राश दूध के अंदर हल्दी और शिलाजीत ये डाल करके रोज ले ले, या अश्वगंधा, अश्वशिला के कैप्सूल दूध के साथ ले ले, तो इससे उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई रहेगी और किसी प्रकार का रोग उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। जो परिवार में बच्चे हैं उनको
शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये आसन भी जरूर कराया करें। उनसे आजकल बच्चे भी लॉकडाउन के चक्कर में घर में हैं, तो परिवार के लोगों को स्ट्रेस तो कोरोना के कारण से हो रहा है कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति सुबह से शाम तक संघर्षों के बीच, कोरोना से संक्रमित लोगों के बीच रह रहा है, और उनको तो स्ट्रेस एक लाजमी है थोड़ा होना, तो उसको के लिए वो तो प्राणायाम करें। बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन, हलासन कराएं। वो जो शीर्षासन आप बता रहे हैं, बच्चों को जरूर सिखा दें। देखिए, आप करते हैं तो बहुत सरल लगता है, लेकिन करना मुश्किल है। तो जो बिगिनर्स हैं वो शीर्षासन कैसे सीखें, ये भी बता दीजिए। पहले दीवार के साथ तो दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कर ले, कोहनियां और हाथ ऐसे टिका लिए। माथा का वो हिस्सा जो करीब 2 इंच इधर है, 2 इंच इधर, तो ये करीब ये जो हिस्सा है जहां बाल शुरू होते हैं, वो वाला हिस्सा ऐसे टिकाएं। शुरू में कोई ऐसे सॉफ्ट कपड़ा ऐसे नीचे रख सकते हैं सिर के नीचे, और पहले एक एक पैर को ऐसे उठाएं, ऐसे एक एक पैर को, एक पैर सीधा, एक ऐसे उठा, फिर दूसरा उठाएं धीरे धीरे। पहले दीवार के साथ करें, पहले ऐसे पैर लेकर के आए, फिर पहले दीवार के साथ करेंगे, फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाएंगे, एक एक पैर हटा हटा करके ऐसे। और वजन हाथों पर पूरा बैलेंस बने, या गर्दन पर, सारे रोगों का शीर्षासन हो जाएगा। कोहनिया और ये जो हाथों के अंगुलियां, अंगूठे जो इंटरलॉक करके रखे हुए यहां, कोहनियों पर और हाथों पर और सिर पर बराबर समानांतर रूप से भार संतुलित रहता है। समान रूप से इनके ऊपर जोर पड़ेगा, हाथों पर, कोहनियों पर, सिर के ऊपर बराबर वेट का संतुलन रहेगा। आप कोशिश तो कीजिए। यहाँ ऐसे आराम से वापस आते समय भी ऐसे पैर मोड़े। देखिए अभी स्वामी जी ने क्या बताया, जो बिगनर्स हैं उनको दीवार का सहारा लेना होगा। अब आप स्टूडियो में एक दीवार मुझे बता दे तो मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। नहीं, वैसे स्वामी जी मैं घर पर ये कोशिश करती हूँ दीवार का सहारा लेते हुए। सर्वांगासन बहुत अच्छा कर लेती है, इससे से भी वही समान रूप से लाभ हो जाते हैं। ये सर्वांगासन भी बहुत अच्छा करती हैं और आहार आसन भी बहुत अच्छा करती हैं। इनको खाने को कुछ भी दीजिए, ये जरूर खाती हैं और खाती भी नहीं हूँ, पचा भी जाती हूँ। और वजन नहीं बढ़ता है क्योंकि योग करती हैं। अच्छा, एक तस्वीर, अच्छी तस्वीर दिखाना चाहते हैं स्वामी जी। यूपी के सहारनपुर से ये तस्वीर आई है। पुलिस स्टेशन में इंडिया टीवी का शो देखकर योग कर रहे हैं पुलिस वाले। ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लैपटॉप खुला हुआ है, उस पर इंडिया टीवी का ये कार्यक्रम चल रहा है और पुलिस वाले बैठकर योग कर रहे हैं आपके साथ में। तो ऐसे में इनके लिए भी कुछ कह दीजिए और आप जो संदेश देते हैं वो भी आज दे दीजिए। पुलिस जिस तरह से सेवा कर रही है, पुलिस को कई दशकों से लोगों ने बहुत बदनाम किया है। पुलिस ऐसा करती है, पुलिस वैसा करती है, लेकिन इस समय पूरा देश कृतज्ञ है और हम नमन करते हैं उनको श्रद्धा भाव से कि जो अपनी जान जोखिम में डालकर सुबह से शाम तक मैदान जंग में इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए डटे रहते हैं। ऐसे हमारे आरक्षी भाइयों पर, पुलिस के हमारे जवानों पर, अधिकारियों पर हमें बहुत फक्र है और उनका अभिनंदन करते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे और उनके जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य हो, क्योंकि वो हमारे भारत का सौभाग्य, हमारे भारत का गौरव है। तो पुलिस वालों को भी मेरा बहुत प्रणाम है, प्रशासन के लोग, मीडिया कर्मी जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे, डॉक्टर, नर्सेज, ये सब हमारे कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। इन सबको हमारा प्रणाम है और पुलिस वालों को विशेष रूप से प्रणाम है क्योंकि इनको बहुत अपमान झेलना पड़ा है। आज पूरा देश इनको सलाम कर रहा है क्योंकि बहुत प्रामाणिकता से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कर्मयोग करने से पहले योग करके जा रहे हैं इंडिया टीवी पर देख करके, इसलिए उनको विशेष सलाम सहारनपुर के हमारे पुलिस कर्मियों। जी, हमारी ओर से भी इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम है। आज का हमारा स्पेशल शो इन्हीं को डेडिकेटेड था, लेकिन कल अगर आपकी पीठ में, गर्दन में, कंधे में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए दर्द से आप अगर परेशान हैं, तो कल का हमारा शो जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी इन सभी परेशानियों का हल बाबा रामदेव कल बताएंगे। कोरोना की रीढ़ की हड्डी तो हम रोज तोड़ ही रहे हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी को कल मजबूत करेंगे। स्वामी रामदेव हमारे साथ होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।
बहुत बहुत प्रणाम सुशांत जी, आपको भी रेडियो टीवी के सभी हमारे योगी दर्शकों को।